शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, कमबख्त ये ज़िंदगी भरोसे के काबिल नहीं। जब कोई व्यक्ति अपना कैरियर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा हो और ऐसे में अचानक से उसे कोई बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कहना पड़े तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही वाकया एक युवा होनहार पत्रकार के साथ हुआ। दरअसल हम मिर्ज़ापुर के पवन जायसवाल की बात कर रहे हैं, जो कि पेशे से एक पत्रकार थे। पवन पिछले कुछ महीनों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और जिसके चलते उनकी जान चली गई। पवन जायसवाल एक युवा पत्रकार थे जो कि अपने क्रांतिकारी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। आपको याद होगा, उन्होंने मिर्ज़ापुर के जमालपुर में मिड डे मील में नमक रोटी की खबर से सरकार के खोखले नियमों को जनता के सामने सच्चाई पेश कर सच्ची पत्रकारिता की मिसाल पेश की थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पवन जायसवाल कैंसर से जंग हार चुके हैं। उनके चाहने वाले और पत्रकारिता जगत के बड़े बड़े लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थित पत्रकार पवन जायसवाल का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ महीनों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पवन वाराणसी के एपेक्स अस्पताल में भर्ती थे और बीते दिनों सुबह 6:45 पर उनकी मौत हो गई। पवन उस समय काफ़ी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने मिर्ज़ापुर के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को नमक और रोटी खिलाने के मामले को उजागर किया था। उस वक्त वो कुछ स्थानीय अखबारों के लिए काम करते थे। उनकी इस खबर के बाद प्रशासन ने नमक रोटी बांटने के दोषी लोगों पर कार्रवाई की थी, लेकिन पवन जायसवाल पर भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 120B, 186, 193 और 420 लगाई गई थी। हालांकि बाद में पत्रकार को क्लीन चिट मिल गई थी। उस समय मिर्ज़ापुर के खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम शंकर राम ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जायसवाल ने जानबूझकर और प्रायोजित तरीके से छलपूर्वक वीडियो बनाया था और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। जायसवाल के वीडियो के जरिए ही पता चला कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाले लगभग 100 छात्रों को मिड डे मील के तौर पर रोटी और नमक बांटा गया। वीडियो में बच्चे स्कूल के बरामदे में फर्श पर बैठे हैं और वे नमक के साथ रोटियां खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन जायसवाल इस महत्वपूर्ण खबर के बाद प्रशासन को स्कूल में मिड डे मील योजना में सुधार लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पवन जायसवाल एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी बीमारी 4th स्टेज पर पहुंच चुकी थी। काफ़ी संघर्ष के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। पवन जायसवाल के निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। पवन के परिवार में उनकी 6 बहनें और 5 भाई हैं। उनके पिता स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी न्यूज़ 24। सफर था सर। अभी देखिए, कैंसर बीमारी आज के डेट में सबको पता है कि किसको, हर इंसान को पता है कि कैंसर बीमारी सबसे। अभी कल का डेट का भी पूरा 3 दिन का हमारे पास एक्सपेंस है। एक दिन का 45-47 हज़ार का दवा मंगा रहे थे। स्टार्ट वगैरह जैसा इंजेक्शन लग रहा था 27 तो का, वेंटिलेटर पाइप वगैरह 45 टोटल हम लोग के पास एक्सपेंस है। हर कुछ डिटेल। घर के बारे में घर पे सर उनके 2 छोटे बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, जो एक अभी 3 साल का, एक 4 साल का है। कुछ दिन पहले घर पे बीच में आए थे तो बोले कि बस मेरे को 5 साल भगवान जी लाते, मेरे बच्चे थोड़ा बहुत बड़े हो जाए। तो ये बात पूरी फैमिली को अब तक उस बात को लेकर पूरा अपसेट है, पूरी फैमिली। इनका तो लगातार 6-7 महीने से बीमारी से तो जूझ ही रहे थे लगातार, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा दिक्कत इनको सीने का हुआ। तो फिर वो CT स्कैन हुआ तो पता चला कि सीने में भी कैंसर है। अब ये 3 दिन से मतलब काफ़ी ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहा था, एकदम सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। आज भोर में करीब 6:45 पे एकदम कंटिन्यू मतलब ऑक्सीजन गिरते चला गया लेवल। और ये कितने महीने भर्ती रहा? अरे लगभग 8 महीने, 28 सितंबर से ही भर्ती है। इसी दौरान ऑपरेशन हुआ, फिर ये सिकाई हुआ, फिर उसके बाद फिर ये प्लेट टूट गया तो फिर प्लेट चेंज हुआ। अब उसके बाद ये लंग्स में प्रॉब्लम। पवन भाई बहुत सरल स्वभाव के इंसान, मित्र,
एक देवता तुल्य थे जो है, हर गरीबों का आवाज़ उठाना, सच्चाई को, हर खबर को छापना, निर्भीक होकर खबर को दिखाना और गरीबों जुल्मों पर जो भी अत्याचार होता था उसको एकदम प्रमुखता खबर को दिखाना, छापना और गरीबों के लिए किसी भी प्रकार का आवाज़ होता था उसको उठाते थे। हम लोगों के आज बीच में वो नहीं है, बहुत ही अत्यंत दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान उनको अपने शरण में जगह देना और उनके परिवार को सहन शक्ति देना और आगे बढ़ाने की कृपा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी न्यूज़ 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज़ 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।